नमस्कार बंधुओं, साथियों, मित्रों। मैं अभिषेक तिवारी आज आप सभी के मध्य कला शब्द की व्युत्पत्ति, उसका शाब्दिक अर्थ व विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई कला की परिभाषाओं के संदर्भ में कुछ बातें करूँगा। तो सबसे पहले बात करें यदि कला शब्द की, तो जो कला शब्द है वह संस्कृत के कल धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। कल धातु में अच और टा प्रत्यय लगने से कला शब्द की व्युत्पत्ति होती है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का छोटा खंड, चंद्रमा की रेखा, अलंकरण या शोभा। अब यदि बात करें विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई कला शब्द की परिभाषा के संदर्भ में, तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे भर्तहरि, जो कि नीति शतकम ग्रंथ के रचनाकार हैं, की परिभाषा के विषय में उन्होंने कला को परिभाषित करते हुए कहा है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, अर्थात जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से विहीन है वह बिना सिंह और पूंछ के पशु के समान है। इसके अलावे एक अन्य विद्वान आचार्य क्षेमराज हैं, जिन्होंने कला को परिभाषित करते हुए कहा है कि कलायति स्वरूपम अविश्यति वस्तु निवा, भाव को किसी न किसी माध्यम से अभिव्यक्त करना ही कला है, और यह अभिव्यक्ति चित्र, नृत्य, मूर्ति, वास्तु आदि माध्यमों से हो सकती है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने कला को परिभाषित करते हुए कहा है कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है और जो सत्य और सुंदर है वही कला है। एक अन्य विद्वान श्याम सुंदर दास जी ने कला को परिभाषित करते हुए कहा है कि जिसके कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण या सुंदरता आ जाती है वही कला है। जयशंकर प्रसाद महोदय ने कला को परिभाषित करते हुए यह परिभाषा दी है कि ईश्वर की शक्ति का समुचित रूप जो हमें बोध के लिए मिलता है वही कला है। अब यदि बात करें कुछ विदेशी विद्वानों की जिन्होंने कला को परिभाषित किया है, तो उनमें प्लेटो का नाम प्रमुख है, जो कि सुकरात के शिष्य व अरस्तु के गुरु थे। उन्होंने कला के बारे में कहा है कि कला सत्य की अभिव्यक्ति है। अब यदि बात करें एक अन्य विद्वान क्रोचे की, तो उन्होंने कला को परिभाषित करते हुए यह कहा है कि कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। और एक अन्य विद्वान जिन्होंने द्वंद्ववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, हिगल महोदय, उन्होंने कला के संदर्भ में यह परिभाषा दी है कि कला आदिम भौतिक सत्ता को अभिव्यक्त करने का माध्यम